नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वोमेन व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज ये सुबह सुबह का समय है। आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है और मैं फ़्रेश होके झाड़ू लगा के फ़्रेश होके आ गई हूँ। और आज मुझे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही थी। तो फ़्रेश होने के बाद इसके बाद मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं था, तो मुझे लगा आधा कप चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़ी एनर्जेटिक होंगी, उसके बाद ही कुछ वर्क करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आई थिंक सबके साथ होता होगा। कभी कभी तबीयत ठीक से नहीं रहती तो हम सोचते हैं पहले चाय पी लें, उसके बाद कुछ काम दूसरा शुरू करेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी देखी न्यूज़ और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। तो मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। डस्टिंग हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन पता नहीं रोज़ ही इतनी धूल कहाँ से आ जाती है डेली ही। अगर एक भी दिन ना करें तो बस फिर तो क्या ही कहने। तो खैर, डस्टिंग हमें डेली ही करनी चाहिए, क्योंकि डीप क्लीनिंग हम कभी कभी करते हैं, लेकिन डस्टिंग हमें डेली ही करनी चाहिए। इससे घर बिल्कुल साफ़ रहता है और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ये डस्टिंग सुबह सुबह करनी होती है, क्योंकि सुबह को बहुत सारे काम होते हैं। आज तो बेटी की छुट्टी थी तो मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो हम ये ज़रूरी नहीं कि हम डस्टिंग सुबह को ही करें। जब भी हमें समय मिले दोपहर को या कभी भी मैं ये डस्टिंग कर लेती हूँ। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नियम नहीं है कि सुबह ही करनी है। कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने कामों को चेंज करना पड़ता है, उनमें बदलाव लाने पड़ते हैं। तो बस कहने का मतलब है कि काम भी होना चाहिए और हमें इरिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। फ्री माइंड से हमें सारे काम अपने निपटाने चाहिए। तो आज मेरे पास और ज़्यादा कुछ काम नहीं था और तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी और मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले डस्टिंग ही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम शुरू करती हूँ। तो डस्टिंग मेरी हो गई थी। इसके बाद पोछा रह गया था, मैं पोछा लगाने आ गई। झाड़ू सुबह ही लग जाती है, क्योंकि सुबह पहले से ही हमें घर से ही सिखाया गया है कि सबसे पहले उठते ही झाड़ू लगती है। झाड़ू लगने के बाद ही और बाकी के काम शुरू होते हैं। तो अब पोछे लगाने के बाद नहाकर मैं आ गई अपने रूम में। और इस नहाने के तुरंत बाद मेरा सबसे पहला काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज़र लगाना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम सुबह ही नहा के थोड़ा सा मेकअप कर ले तो अच्छी फीलिंग आती है, अपने आप को अच्छा लगता है। करके देखना। लेकिन मैं कहती हूँ अगर हम मेकअप भी ना करें तो कम से कम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर ही करना चाहिए। मैं डेली नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। इससे दिन भर पूरा दिन मेरी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो पहले मैं ये जेल बेस जो मॉइस्चराइज़र वो लगाती थी गर्मियों में, लेकिन अब क्या है कि स्किन ज़्यादा ड्राई होने लगी तो मैं थोड़ा क्रीम बेस जो मॉइस्चराइज़र होता है वो मैंने लगाना शुरू कर दिया है। जेल वाला अब काम नहीं करता, तो मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और कभी कभी क्या कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम होता है तो थोड़ी सी डे क्रीम लगा लेती हूँ, हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने डे क्रीम नहीं लगाई, बस खाली मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई और एक बिंदी लगाकर बाकी काम अब मैं अपने शुरू करूँगी। इससे क्या होता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है। और एस्ट्रोलॉजी में भी कहा गया है कि अगर हम अच्छे से रहते हैं तो हम अपने वीनस को अट्रैक्ट करते हैं, शुक्र ग्रह जो होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छे से रहना चाहिए हमें, तो और अच्छी सी फीलिंग भी आती है, अच्छा सा लगता है ना। बेकार से रहो, इस तरह गंदे से रहो तो अपने आप को ही अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। तो मैं बस ये थोड़ा सा किया, इसके बाद कॉम करके मैंने पूजा वगैरह की, नाश्ता किया। तो फ्रेंड्स, सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी ठीक लग रही है। और आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल और बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता सभी बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी सा बैंगन का भरता। और फ्रेंड्स, अब आ गए हम ये बैंगन का भरता बनाने के लिए। किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो मैंने थोड़ा कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि किचन में काम करके थोड़ा कपड़े गंदे से हो ही जाते हैं, तो मैंने चेंज कर लिए थे। इसके बाद में जब ये देखो, मैंने बैंगन को ना पहले कट लगा लिए इसमें, इसके बाद इसमें ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से क्या होता है, टमाटर को भी मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से क्या होता है कि जब हम इसको भूनते हैं ना और इसका छिलका उतारते हैं तो वो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है ना, बहुत इजी हो जाता है उसका छिलका उतारना।
तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हमें जो लहसुन की कलियाँ होती है ना, उनको छील के जो कट लगा रखे थे, ये लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च मैंने इसमें ही लगा दी। इससे क्या होता है, जब ये बैंगन भुनेंगे तो इनके साथ साथ ये लहसुन और हरी मिर्च भी रोस्ट हो जाएंगी, तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स कभी करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। बैंगन का भरता तो सभी बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं आज वो शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये सभी बैंगनों को और टमाटर को इस तरह से रोस्ट कर लिया, डायरेक्ट ये एक स्टैंड सा रख के उसके ऊपर। ये एक साथ सारे बैंगन नहीं भुनेंगे, तो मैंने क्या किया, एक बैंगन और सारे टमाटर रख लिए, और उसके बाद मैंने जो और बैंगन बचे थे उनको भी भून लिया। और इस तरह से हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। बैंगन का ये भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में हम कोई सब्ज़ी खा रहे हो रेस्टोरेंट से मंगा के। तो इसके बाद मैंने देखो ये इसका छिलका अब कितनी आसानी से उतर रहा था, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगा लिया था, वरना अगर ऑयल नहीं लगाते ना तो ये अंदर को चिपक जाता है, मतलब इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे बैंगन और टमाटर को भी छील लिया। और इसके बाद मैंने इस तरह से इसमें बैंगन में भी और सब टमाटर जो है इनको अच्छे से ऐसे कट कर लेंगे। और अब चलते हैं फ्राई करने की ओर। तो हमने एक पैन ले लिया, पैन में हमने डाल दिया सरसों का तेल। ऑयल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मुझे पर्सनली सब्ज़ी बनाना बहुत पसंद है। मैं मोस्टली सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो सरसों का तेल ये डाल लिया। इस गर्म होने के बाद थोड़ा जीरा डाल के इसमें हम कटे हुए चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद सभी रेगुलर मसाले डाल देंगे। देखिए इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, और फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, बस ये जो रेगुलर मसाले होते हैं सिंपल से, वही सिंपल सी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा, सच में बहुत लाजवाब ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। नमक डाल दिया, सभी मसाले डाल दिए, इनको अच्छे से भून लिया, और अब हम लिड लगाकर थोड़ी देर इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। अब इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो हम क्या करते हैं, एक मैशर लेंगे और मैशर की हेल्प से इसको थोड़ा सा और मैश कर लेंगे। इससे हमारा जो बैंगन का भरता है ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा और ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो ये मैशर की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा और कर लिया मैश। और अब देखिए ढेर सारा हरा धनिया डाल के हम इसको सब्ज़ी को तैयार कर लेंगे। हरा धनिया से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।